हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। रेलवे बोल रही है कि हमारी इससे पहले 1.5 से 2 पूरा मोहल्ले में नोटिस दे दिया 103 मकान और 11 तारीख को बोले आप खाली 4 दिन का समय दिया था। योजना के पूरे लोगों ने योजना का फायदा उठाया। जितने भी लोग हैं ना सर, सबके पास में सरकारी पट्टे हैं और सरकारी पट्टे। एक मिनट आप साइलेंट हैं। भैया मुझे नोटिस दिया, सुनो मुझे नोटिस दिया है तो 11 तारीख को कैसे मकान खाली कर देंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग ये बता पहले। और ये लोग हमारे अंडर में नहीं आता, राज्य शासन के अंडर में नहीं आता, केंद्र सरकार के अंदर। वो तो मानते हैं पर हम लोग का यहाँ का तो नहीं आना है। ये तो हमारे अधीन नहीं आता ना, वो कैसा है क्या है वो आप लिखित में लाओ, लिखित में लाओ कुछ। वो अभी सालवे साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि राजस्व निरीक्षक को पहुँचवा देंगे, वहाँ पर जमीन का आंकलन कर लेंगे कि रेलवे की भूमि कितनी है और जो नजूल की भूमि है वो कितनी है। यही रहना ज़्यादा नहीं किसी तो रेलवे के ही हमको कुछ लोगों द्वारा मालूम पड़ा कि आपको उन लोगों ने लिखकर पत्र दिया है ये जो 100 पट्टे हैं इनको निरस्त किए, जबकि जो पट्टे हैं नजूल की भूमि के अंदर है। और जहाँ तक के लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर हम लोग मान रहे हैं कि इनका जो है आवास योजनाओं का जो लाभ है वो ये लोगों को दे दिया गया है। इसकी सारी किस्तें जो है तो ये लोगों ने लगातार करने का काम किया है। वैसे में ये गरीब लोग खून पसीने की कमाई से ये लोगों ने अपनी एक एक ईंट वहाँ पर लगाई है। अब रेलवे जब एकदम से आकर पट्टाधारी लोगों को जिसको सरकारी पट्टे लगाते हैं ये बोलकर मकानों को हटा दें कि यार ये जो मकान ये जो आप लोगों के मकान हैं ये सब हमारी रेलवे की लैंड है, इसको तोड़ दो। यदि वो रेलवे की लैंड थी तो पट्टे उन लोगों ने देने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। पट्टे यदि वहाँ पर अलॉटेड हो गए हैं, सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही है, वहाँ पर लैंड टैक्स जो है वो पे किया जा रहा है, वहाँ पर जो वाटर टैक्स है वो पे किया जा रहा है, डिफरेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट उनसे नगर निगम वसूल रहा है। अगर रेलवेज का था तो क्यों लिया, और फिर सरकारी पट्टे ये लोगों को क्यों दिए। और अभी वो जो बात निकल कर आ रही है कि 100 पट्टे निरस्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे जब आप लोगों तक ये ऐसा लेटर पहुंचा रही है तो मतलब इसका यही निकल कर आ रहा है कि अभी भी वो जो लैंड है वो नजूल के पास है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप निरस्त करें। तो समस्या सर कुछ इस तरह से है इन लोगों की, ये देखकर जो इनको आवास योजनाओं के जो लोगों को सबको लाभ मिले, इन लोग किस्तें भर रहे खून पसीने की कमाई से, और वो किस्तें भर कर स्थितियाँ उनकी बड़ी खराब हुई हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में मकान टूट गया तो ये तो सर ना डर के रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। और वो निजुल में वो रेलवे में आती कर देता हूँ। पहला कि विषय नजूल से रिलेटेड है और अपने यहाँ पर नजूल अधिकारी पृथक से एक पद है और नजूल अधिकारी का अपना एक न्यायालय है, उनका एक कार्य क्षेत्र है। तो नजूल अधिकारी के यहाँ पर ही ये प्रकरण जाएगा। और आप जो पट्टों की बात कर रहे हैं तो आपको जो भी उनके संज्ञान में विषय लाना है, अपने आवेदन अपने दस्तावेज है ना, उसके साथ में आप उनको अवगत कराएंगे। ठीक है ना, कि आपने जिस प्रकार का टैक्स भरा हो नगर निगम से लेकर के चाहे आवास योजना का लाभ लिया हो, तो जांच होने के बाद ही कोई निर्णय वहाँ से होगा। अच्छा आप लोगों ने भरे हुए हैं, ठीक जांच का विषय समय बहुत दिया होगा, सुनिए वो जांच का विषय है। और दूसरा सर समय अवधि जो है बहुत कम है, मंडे जो है इन लोगों के जो मकान है उसको तोड़ने के बाद आप लोग एक बार नजूल अधिकारी से जाकर तो अभी वर्तमान में हम जाकर तत्काल उन्हीं से मिल रहे हैं, क्योंकि हमको ये बताया गया कि एसडीएम खंडवा को रेलवेज ने पत्र लिखा कि इनके जो पट्टे हैं वो कैंसिल किए जाए। यदि ऐसा पत्र आएगा अभी तो तत्काल रूप से यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फिर हम जाकर सीधे नजूल अधिकारी से ही क्योंकि विषय ही नजूल से रिलेटेड। क्या किया गया है कि लगातार खंडवा के अंदर जो है अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घरों को जो है तोड़ने का काम रेलवेज के द्वारा किया जा रहा है। अभी पूर्व में भी कई 100 मकानों को तोड़ दिया गया। तो वर्तमान में अभी जो है कब्रिस्तान रोड
घासपुरा क्षेत्र का जो इलाका कहलाता है, वहाँ पर 100 पट्टाधारी लोग जिनके पास में स्वयं के सरकारी पट्टे मौजूद हैं, जिनको सरकार ने रहने के लिए आवास योजना सहित उन लोगों को पट्टा देने का काम करी है, ऐसे लोगों को भी अब अभी समझिए कि इन लोगों को भी नोटिस जारी कर दिया और 11 तारीख का इन लोगों को टाइम डाल दिया गया है कि 11 तारीख में इन लोगों के मकानों को जो है तोड़ा जाएगा, आप अपने अतिक्रमणों को हटा लें। जबकि ये जो भूमि है ये नजूल की भूमि है और अगर वो रेलवेज की थी तो उस पर पट्टे क्यों बांटे गए? कभी रेलवेज की भूमि के ऊपर पट्टे वितरित होते हुए सुना आप लोगों ने? दूसरी चीज, जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ पर ये लोगों को अलॉट की हुई है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, हर तरीके की सरकारी जो है सुविधाएं ले रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने घरों का निर्माण भी किया है। कुछ लोगों ने कर्जा लेकर और अलग अलग तरीके के लोन लेकर मार्केट से कर्जा उठाकर ये लोगों ने अपने घरों का निर्माण किया है। अब ऐसे में एकदम से जिसके पास सरकारी पट्टा है वो लोगों को ये यकीन है कि ये पट्टेदारी जमीन है, ये हमको सरकार ने दी है, हम गरीब लोगों को रहने के लिए छत का इंतजाम करवाया है, और एकदम से रेलवे आकर ये कह देती है कि 11 तारीख तक का टाइम है, अपना जो अतिक्रमण है हटा लो, अपने मकानों को तोड़ लो। एक एक ईंट इनके खून पसीने की कमाई से ये लोगों ने लगाई है। दिन रात ये गरीबों ने जो है ठेले पर ऑटो चलाकर मजदूरी कर करके ये लोगों ने अपना पैसा जो है कमाया है, तो यहाँ लगाने का काम किया है। और ऐसे में रेलवे जो इस तरीके का काम कर रही है, और अक्सर हम देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये लोग छुट्टी के दिनों को बिल्कुल तरीके से आंकने के बाद में रखते हैं। अभी आप देखें कि आज ये कंडीशन है, कल और परसों छुट्टी है, सोमवार के दिन इन्होंने तोड़ने की कार्रवाई के लिए बोल दिया है। तो अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि जाएं कहाँ पर? जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं वो अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए बोल रहे हैं, दूसरे अधिकारी के पास जाते हैं वो तीसरे की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये गरीब लोग जो परेशान हाल है, जिनको अभी 45-46 डिग्री जैसे तापमान के अंदर लोग रह रहे, पसीना हो रहा है, बारिश सर के ऊपर है, ऐसे सिचुएशन के अंदर इनके घरों से छत छीनने का काम जो है ये रेलवे कर रही है, जबकि वो भूमि रेलवे की है ही नहीं। पट्टा ये सब लोगों के पास मौजूद है और जो पट्टाधारी लोग हैं ये सब अपनी आवाज लेकर यहाँ पर आज एकत्रित हुए। ये कौन सी जगह जहाँ पर रेलवे अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई करने की बोल रही है? ये बड़ा कब्रिस्तान रोड है और संत रविदास वार्ड जो है वार्ड क्रमांक 10 बड़ा कब्रिस्तान रोड, जिसको घासपुरा क्षेत्र के बीच में कहते हैं। लगभग कितने मकान है वहाँ पर? लगभग मकान तो 150 है वहाँ पर 100 पट्टाधारी लोगों, 100 से अधिक पट्टाधारी लोग हैं वहाँ पर। और ये जो नोटिस जारी हुआ है ये सारे पट्टाधारी लोगों पर ही हुआ है। कब नोटिस जारी किया है ये अभी 2 दिन परसों के दिन सिया चौक के पास से मुस्लिम समुदाय के लगभग 70 से ज्यादा लोग यहाँ विभागीय अधिकारी खंडवा के ऑफिस में आए थे, और चूंकि विषय नजूल से संबंधित था, नजूल से इनको पट्टे जारी हुए थे और अभी रेलवे के द्वारा इनको इनके जो पट्टों पर जो मकान निर्मित हुए थे उनको तोड़ने संबंधी कार्रवाई के नोटिस प्राप्त हुए हैं, मकान हटाने की सूचना हुई है। इन सभी का कहना था कि वर्षों से हम लगातार नगर पालिका को टैक्स और आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, इस कारण से हम अपना आवेदन देना चाहते हैं कि हमको ऐसा नोटिस प्राप्त हुआ है रेलवे से। इस संबंध में सभी लोगों ने आकर के मुलाकात की, इन्हें बता दिया गया है कि कार्यक्षेत्र क्योंकि नजूल अधिकारी का है, नजूल अधिकारी से संपर्क कर ले और नजूल अधिकारी को अपना आवेदन दे दें ताकि इस पूरे प्रकरण में विस्तृत जांच हो सके। क्या रेलवे वहाँ क्या निर्माण करने जा रही है सर? इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं है कि रेलवे का वहाँ क्या प्लान है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि लाइन का विस्तार हो, रेलवे लाइन का, ये हो सकता है। हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।